अच्छा, माइक वालों से कुछ कह भी नहीं सकते। मेरा तो एक दोस्त है अशरफ अली, उसने नई इको की मशीन ली और कुछ दिनों बाद उसे बिकाऊ कर दिया। मैंने कहा भाई ये बिकाऊ क्यों कर दी, अच्छी खासी मशीन अभी तूने ली है। बोले दीपक भाई ये मशीन किसी दिन मेरा काम लगा देगी। मैंने कहा क्यों, चक्कर क्या है? अरे मैंने कहा बता क्या चक्कर है। बोले दीपक भाई आप नहीं समझते, इसका इको बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा इको खतरनाक है तो इससे तेरी क्या टेंशन? बोले अरे इसमें एक बार बोलो तो 3 बार आवाज आती है, हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा उससे तेरे का क्या दिक्कत? बोले अगर गलती से बोले किसी ने मुशायरे में तलाक बोल दिया। पत्नियों का प्रकोप है, भगवान कसम। हमारे ज्ञानेंद्र भैया कहाँ गए? वो तो एक बार खाना खा के निकले रात में टहलने, सड़क सुनसान, अचानक एक चुड़ैल आ गई सामने। बोली हा मैं चुड़ैल, इन पे कोई असर नहीं है, सीधे चले गए। चुड़ैल का दिमाग खराब, फिर गुस्से में सामने आई, बोली हा मैं चुड़ैल। फिर ज्ञानेंद्र भैया पे कोई असर नहीं है, सीधे चले गए। चुड़ैल का फिर दिमाग खराब, फिर एकदम गुस्से में सामने आई, बोली हा मैं चुड़ैल, डर क्यों नहीं रहा? ये बोले एक तरफ हट, तेरी बहन तो मेरी बीवी है। ये पत्नियों का प्रकोप है। अच्छा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बोली बेटा केला खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा सेब खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा चीकू खा ले, उसने कहा नहीं। मेरी पत्नी को गुस्सा आई, बोली साले अपने बाप पे गया चप्पल ही खाएगा। ये स्थिति हो जाती है और हास्य कवियों के साथ तो ये स्थिति होती रहती है। हास्य का एक बड़ा नाम बैठा यहाँ आशीष सोनी, बड़ा हाजिर जवाब आदमी साहब, उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आशीष सोनी के 12 साल का बच्चा पढ़ने में बड़ा खतरनाक, जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। आशीष सोनी का दिमाग खराब। एक बार ये अपने बच्चे से बोले क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? थोड़ी मेरी नाक का ही सवाल है यार, मेरी इज्जत का सवाल है, थोड़ा रख लिए कर, पास हो जाया कर, कम नंबर से हो। देख यहाँ बगल वाले वर्मा जी की लड़की 98% आए मैथ में, यहाँ शर्मा जी की लड़की को देख विज्ञान में 95% आए हैं। बोला इन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूँ और कितना देखूं। अच्छा, टेंशन वो 12 साल का लड़का नहीं है, उससे भी खतरनाक इनका 8 साल का बेटा। वो स्कूल जाने में उसका जब देखो जब नाटक, रो रो के उसको जबरदस्ती है स्कूल भेजते, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा खुश होके वो स्कूल जा रहा। आशीष भाई ने देखा कि बड़ा खुश होके स्कूल जा रहा, यार कुछ ना कुछ चक्कर है। आशीष भाई ने पूछा क्यों रे, आजकल तू बड़ा खुश है, स्कूल से आता है तो खुश रहता है, स्कूल जाता है तो खुशी खुशी जाता है, चक्कर क्या है? लड़के ने कहा पापा रहने दो यार, मत पूछो, बड़ी खुशी की बात है। अरे इनने का बता क्या बात है? बोले पापा रहने दो यार, जान दो। अरे इनने का बता के नहीं बता रहा है? बोले पापा स्कूल में इतनी प्यारी मैडम आई है, इतनी हॉट, इतनी स्वीट, पता नहीं चलता 2 घंटे का पीरियड कब 2 मिनट में निकल जाता। आशीष भाई का दिमाग खराब। बोले बदतमीज, हम तुझे ये सिखाते हैं, ये संस्कार देते हैं, बेटा जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। बच्चा बोला क्या यार पापा हमेशा अपनी सेटिंग में लगे रहते। मुझे देखो, आप मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत में बनाया। सुंदरता के मामले में मैं लड़कियों को भी मात देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन गुड्डू भैया को देखो, उनको देख के ऐसा लगता है कि भगवान ने बनाया कुछ नहीं, वो मिट्टी का लौंदा लेके ऐसा का ऐसा रख दिया। बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग गए कवि सम्मेलन में, तो गुड्डू भैया का भी भजन का प्रोग्राम था वहाँ पे। हमको एक ही होटल में ठहराया, 5 सितारा होटल में। हमने कहा यार स्विमिंग पूल में नहाए थोड़ी देर। गुड्डू भैया ने कहा मैं भी स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहा लो। उसमें और भी महिलाएं भी नहा रही थी, और भी लोग नहा रहे थे। तो गुड्डू भैया ने अपने कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में कूद गए। जैसे ही ये कूदे, महिलाएं निकल के भागने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो आदमी रंग छोड़ रहा है। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अगले ने सोचा यार के छत पे जाके अपने आप को छुपा लूं, तो ऊपर छत पे गए ये सनबाथ लेने के लिए। पूरे बिना कपड़ों के लेट गए सनबाथ लेने। इन्हें देख के जितने भी कौवे थे सब इनके आसपास इकट्ठे हो गए। मैंने एक कौवे से पूछा क्या हुआ? बोले हमारा देवता मर गया। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएं।
और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। हम कविता की भी बात करेंगे और हंसेंगे भी। मैं बात कर रहा था कि आप लोग वाकई में अच्छा सुन रहे हैं। अभी परसों मैं एक कवि सम्मेलन में था, मैंने पूरे 1 घंटे कविता सुनाई, पूरे 1 घंटे तक मैंने कविता सुनाई। और जब कविता सुना के मैं नीचे उतरा तो एक सज्जन मुझे मिल गए, बोले आप कवि हो क्या? मेरा दिमाग खराब के साला मैंने 1 घंटे क्या किया? अभी मैंने खून का घूंट पिया। मैंने कहा जी भाई साहब मैं कवि हूँ। बोले अच्छा, और आपके पिताजी? मैंने कहा वो मुझसे भी बड़े कवि। बोले आपके पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो पद्मश्री मिला। बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई तुम तो ये बताओ पूछना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफ़ी की जड़ गई कहाँ तक। ये कवियों की स्थिति होती है। अच्छा, यहाँ भोपाल उत्सव मेला लगा था, अभी फिर लगेगा। तो मैं गया एक बार भोपाल उत्सव मेला, मेरे साथ जलाल महकश भी थे और ये पंकज पंडित भी था। पंकज पंडित जब घूमने लगे तो वो एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर शर्त लिख के रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। पंकज पंडित गया, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 10,000 रुपए दिए। बोले तुमने इस गधे के कान में आखिर कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, हमने दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सर पहले हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 20,000 दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। पंकज पंडित गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने 20,000 दिए, अपना माथा ठोक लिया। बोले मेरे बाप अब की बार क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा पहचाना सुना। ताली आने रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, 4 पंक्ति पढ़ता हूं, भोपाल का हूं और भोपाली अंदाज में जवाब दूंगा। और जितने भोपाल के लोग बैठे सब बताना कि इससे अच्छा जवाब उसके लिए नहीं हो सकता। जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब 4 पंक्तियां देता हूं और उठाना इन पंक्तियों को। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। ये लाल वालों नहीं बजाइए। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में गया, वहां बड़ी देर तक कविता मैंने फिर सुनाई, फिर किसी ने ताली नहीं बजाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार है, कहने की आवश्यकता ना पड़े। और पंकज पंडित ने बहुत अच्छा पढ़ा, भगवान कसम मैं उसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली प्राणी था डायनासोर, वो तो रहा नहीं, उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। क्या खतरनाक चिल्ला चिल्ला के सुनाता है। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं कि तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखे वीर रस, क्यों लिखे वीर रस जो अपन है ही नहीं, वो लिखने से क्या फायदा। अच्छा, अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहा है पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहा है वीर रस की कविता। वो तो शुक्र है कि अगले ने पाकिस्तान को नहीं निपटाया, नहीं तो इस देश के आधे से ज्यादा कवि पाकिस्तान को निपटाने में ही लगे रहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं होता तो ये वीर रस होता भी कि नहीं होता। अच्छा, जो देश पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत भी क्या है? एक बात बताओ, एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। मेरी ये टिप्पणी इन दोनों बड़ी वायरल हुई और भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल हुई। अब सुनना, पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, वो जनरल ने लाल शर्ट पहनी और लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया, जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने पूछा कि जनरल साहब, लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देखकर मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहा हो यार, ताली अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सैनिक गया दौड़ के, बोले जनरल जनरल, भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट।